अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के कार्यालय में एक कृति आई है, जब अंधेरों ने कोई चांद जलाया होगा। इसके रचनाकार ध्रुवचंद्र जी हैं और इसका उन्होंने काफ़ी अच्छा लेखन किया हुआ है और KMG मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका प्रकाशन किया है। यह पूरी तरीके से एक काव्यांजलि के रूप में कृति है, जिसमें लगभग 44 रचनाएं हैं और शीर्षक इसका बहुत ही सुंदर है, जब अंधेरों ने कोई चांद जलाया होगा। इसके शीर्षक के पढ़ने से कई प्रकार के कौतूहल मन में आ जाते हैं कि भाई अंधेरों में इतनी ताकत कहां से आ गई कि उन्होंने चांद को जला दिया। एक सवाल उठता है, जिज्ञासा आती है, पढ़ने का मन होता है कि भाई देखा जाए इसमें है क्या, और यही शीर्षक की विशेषता है। तो बहुत सुंदर शीर्षक है और कविताएं भी बहुत ही चुटीली, यथार्थ परिक, दर्द लिए हुए, संवेदना युक्त हैं। पढ़ने लायक ये इसमें कृतियां हैं। और जब इस कृति को मैंने पढ़ा, पहले शीर्षक से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जिज्ञासाएं बढ़ती चली जा रही थी। परंतु जब मैंने इसको पढ़ा तो ये पेज 36 पर है, जब अंधेरों ने कोई चांद जलाया होगा। तो उस कृति को जब मैंने पढ़ते पढ़ते और वहां तक मैं पहुंचा, तो उस कृति को जब मैंने पढ़ा, उस रचना को पढ़ा, इस कृति में जब अंधेरों ने कोई चांद जलाया होगा, तो उसको मैं आप लोगों के समक्ष सुनाने का प्रयास करूंगा। रोके ये जख्मी घाव बनाया होगा, दर्द बेचैन होके नीर बहाया होगा, तन की हर पंखुड़ी छिलके बिखर गई होगी, जब अंधेरों ने कोई चांद जलाया होगा। लोर आंखों में ओ के तोड़ दम दिए होंगे, चीखते होंठ झुलस बुझ गए नयन होंगे, आह सांसों में घुट के दिल को जलाई होगी, और फूल को खार ने जब खाक बनाया होगा। कितना दर्द है। एक ही पल में आके गई सदी सारी, कैसे काटे कटेगी राहें जिंदगी सारी, रूप अपना वो खुद, रूप अपना वो देख खुद ही डर गई होगी, ख्याल जब आईनों का सामने आया होगा। थी वो नाजों से पली अपने बाबुल की कली, थी वो नाजों से पली अपने बाबुल की कली, ऐसी बिजली है गिरी रोए ममता की गली। बहुत सुंदर पंक्ति है ये। ऐसी बिजली है गिरी रोए ममता की गली, दीप नैनों के बुझ दिल जला दिए जिसने, उन हवाओं को जरा तरस तो आया होगा। प्यार पावन पवित्र प्यार है पूजा जैसा, प्यार पावन पवित्र है पूजा जैसा, दिल में जो रहता हो उसे खोना और पाना कैसा, फिर भी वे कौन हैं जो प्यार को बदनाम किए, फिर भी वो कौन हैं जो प्यार को बदनाम किए, कोई प्रेमी नहीं वो पापी पराया होगा, और रोके ये जख्म भी घाव बनाया होगा, दर्द बेचैन होके नीर बहाया होगा। दरअसल ये जो कविता है, उसमें नोट भी नीचे कवि ने लिख दिया है कि यह कविता एसिड अटैक लड़कियों और महिलाओं को समर्पित है। ये उनकी दर्द भरी कहानी है। इससे कवि के संवेदना के स्तर को नापा जा सकता है कि उन्होंने कितनी सुंदर बात, कितनी दर्द भरी बात पूरे समाज के समक्ष रखी है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, उनको ज़्यादा सुनाने में वीडियो लंबा हो जाएगा।
ये जो बहुत उसकी एक जान है इस कृति की। वैसे और भी कविताएं अपने आप में पूरी तरीके से बहुत सशक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी जो आधार पृष्ठभूमि उन्होंने अपनी बात करके लिखी है, जिसे भूमिका कह सकते हैं, या कभी कभी लोग दो शब्द कह देते हैं, उसको कवि ने अपनी बात कह के लिखी है। वो भी बहुत चुन चुन के शब्द रखे हैं। मैं इसका संभरण नहीं छोड़ पा रहा हूं कि आप लोगों को सुनाया जाए कि तमाम रातों की जागी इन आंखों में सहमे हुए ख्वाब जो आंसुओं के सैलाब में भीगे तो बहुत पर मुकम्मल नहीं हो सके, उन्हें कागज के आगोश में आकार देती मेरी ये कविताएं, जिन्हें चाहतों के चौराहों पर किसी की चाह में भटकते हुए कभी कभी गुनगुनाया करते थे, जिन्हें कोई गजल कोई गीत हम कविता कहते हैं। बहुत शोर है इनमें मगर आवाज नहीं है, दर्द है, तड़प है, पुकार है, बस सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। कुछ स्याह रातों के सपने हैं, कुछ गुजरे दिनों के अरमान हैं, सिर्फ कविताएं नहीं हैं। कागजों पर बिखरे हुए मेरे सब निशान हैं, कुछ बीते हुए लम्हे हैं। इन हरफों में कुछ हसीन चेहरे हैं, इन मात्राओं में मेरे गांव की पगडंडियां हैं, पीपल की घनी छांव हैं, रास्तों के वह मोड़ हैं जहां कोई छोड़कर यूं गया कि आज तक नहीं आया। सिसकते हुए वह लम्हे इंतजार है, तितलियों के पीछे भागता हुआ बचपन है, मोहब्बत भरे जवानी के लम्हे हैं जहां हम आज भी भटक रहे हैं। मैं कौन हूं? बस एक ख्वाब ही तो हूं जो ख्वाबों में जी रहा हूं। ख्यालों के इस सफर पर ख्वाबों में मिलते बिछड़ते लोग, कोई कदम दो कदम चला, कोई मुस्कुरा कर निकल गया, बस साथ रह गई तो कम वक्त यादें। इन यादों को हकीकत में बदलने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी ये कविताएं। तमाम खतों को अपने दामन में समेटे यह कविताएं बस इन आंसुओं को संभाल न सकीं। लोग हंसना चाहते हैं और मैं रोने की चाह में भटक रहा हूं। यह पीर के पर्वत बह जाने चाहते थे सैलाब बनकर, बस एक कांधे की तलाश में उम्र गुजर गई। गमों के ये गुलदस्ते मेरी इन कविताओं के आगोश में जगह जगह मिलेंगे, कहीं फूल बनकर तो कहीं कांटे लिए। रही मेरी बात तो सांसों की इस डोर को संभाले मैं यही हूं। अपनी इन कविताओं में मोहब्बत से तलाशेंगे तो जरूर मिलेंगे। ध्रुव चंद। बहुत सुंदर अपनी बात उन्होंने कही है। इन कविताओं का प्रतिनिधित्व इस 2-3-4 पैराग्राफों में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। मैं उनको साधुवाद देता हूं और संक्षेप में केवल यही कह सकता हूं कि आज के जमाने में गुण हैरानो गुण ग्राहक हैरानो गुण ना हैरानो है। सही बात यह है कि आज भी इन सब चीज़ों के लोग हैं, लेकिन पारखी लोगों की कमी होती चली जा रही है। समाज की आपाधापी में सब अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है। राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेंकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। केवल सच्चा साहित्यकार ही है जिसे सबका दर्द अपने सीने में समेट के चल रहा है और वो देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने की कामना के साथ दिन भर चलता है, रात में सो नहीं पाता, खुद जागता है, लोगों को जगाने के गीत गाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ध्रुवचंद जी का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद।